14 अप्रैल सन 2012 हफ्ते का दिन, और इस हफ्ते के दिन नाइजीरिया के इलाके चिबुक का एक गर्ल्स स्कूल इम्तहान की कॉल देता है। 276 लड़कियां इम्तहान की तैयारी करके हफ्ते के दिन अपने स्कूल पहुंचती हैं इम्तहान देने के लिए। ये इम्तहान इनके एकेडमिक करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लड़कियां अपने घर वापस नहीं पहुंचती। ये 276 लड़कियां गायब हो जाती हैं। पिछले 10 साल से दुनिया की कोशिश इन लड़कियों को ढूंढकर उनके घर तक वापस लाने की है, लेकिन ये कोशिश इज नेक्स्ट टू नथिंग। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram abducted 276 Nigerian schoolgirls. They are using RPG. They are using AK-47. They are using this anti-aircraft. They are foreign fighters. If they catch somebody who is a teacher, civil servant, they will just cut the heads. They will slaughter the person. They operate for almost good 5 hours. They are more than 200. चौदह अप्रैल 2012 चिबुक में मौजूद नाइजीरिया की ये स्कूल की लड़कियां अपना इम्तहान दे रही होती हैं, जबकि इम्तहान के दौरान इन्हें गन फायर्स की आवाज़ आती है। गन फायर्स की आवाज़ सुनते ही स्कूल के गेट पे मौजूद दोनों गार्ड्स भाग जाते हैं। अब इस स्कूल के ऊपर ये जो अटैक है, ये अटैक है नाइजीरिया के इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बोको हराम की तरफ से, और बोको हराम के ये दहशतगर्द स्कूल की इमारत में दाखिल हो जाते हैं, और इमारत में दाखिल होने के बाद एक एक लड़की को बालों से पकड़ के अपने ट्रकों पे लोड करते हैं। 276 लड़कियों को ट्रकों पे लोड किया जाता है और ले जाया जाता है जंगल में, और जिस जंगल में ये लेके जा रहे हैं वो है नाइजीरिया का संबीसा फॉरेस्ट। लेकिन जंगल तक पहुंचने से पहले 57 लड़कियां ट्रक से कूदने में कामयाब हो जाती हैं। 219 लड़कियों को संबीसा फॉरेस्ट में पहुंचा दिया जाता है। अप्रैल 2012 में बोको हराम का लीडर अबू बकर शेखाव एक वीडियो मैसेज में इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता है, लेकिन जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो बड़ा दिल खराश किस्म के लफ्ज़ है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटियों का अगवा कर लिया है, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उन्हें गुलाम बनाकर बेचूं या इनकी शादियां करा दूं। I abducted your girls. I will sell them in the market, says Abu Bakr Shekau. Girls go and get married. We are against Western education. पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि बोको हराम चाहती ये है कि उसके वो मेंबर जो जेलों में कैद हैं उन सबको रिहा किया जाए, वरना इन बच्चियों के साथ ज्यादती की जाएगी। पुलिस वक्त पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। पुलिस कहती है कि सूबे में पूरे बोर्नो स्टेट के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इमरजेंसी की वजह से हमारे पास दफरी कम है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। जिस वक्त ये वाकया हुआ तब नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे गुड लक जोनाथन, और गुड लक जोनाथन के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि हुकूमत ने इस मामले की संगीनी को समझा ही नहीं, वक्त पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बयान भी नहीं दिया। ये मामला तूल तब पकड़ता है कि जब एक हैशटैग इंटरनेट पर फैलता है, और वो हैशटैग है ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स, और इस हैशटैग को प्रमोट करने वालों में अमेरिकन फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का बहुत बड़ा किरदार है। अब मिशेल ओबामा का नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा, रावी चैन ही चैन लिख रहा होगा। हरगिज़ नहीं। यूके की रॉयल एयरफोर्स ने रिपोर्ट किया कि हम ड्रोन्स के ज़रिए और हम जहाज़ों के ज़रिए देख सकते हैं और हम रिकवर कर सकते हैं इन 80 किडनैप्ड लड़कियों को। लेकिन नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा? नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसे खुद रिजॉल्व करेंगे। तो क्या नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व किया? पिछले 13 साल से इन लड़कियों की तलाश जारी है, और वक्तन फवक्तन बोको हराम की तरफ से वीडियोस रिलीज की जाती रही, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इनमें से कितनी ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको बेच दिया गया ट्रैफिकिंग के नाम पर। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन के जरिए उनका दीन बदला गया। The Nigerian government says it's reviewing all options to rescue more than 200 abducted schoolgirls after the release of a video. और उसके बाद उनमें से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अपने ही दहशतगर्द मेंबरों से शादियां कर दी गई और उस शादी के नतीजे में उनके बच्चे भी पैदा हुए।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है और वो केस है आमना अली का। आमना अली भी 2012 में इन तमाम लड़कियों के साथ उसे किडनैप किया गया था। मई 2016 में जाकर आमना को ढूंढा गया और आमना मिली एक रेस्क्यू मिशन के नतीजे में। और आमना जब मिली तो उसके साथ उसका 4 महीने का बच्चा भी था, और वो जो 4 महीने का बच्चा था और आमना हरसेल्फ मैलनरिश्ड थे, खाने को नहीं मिल रहा था, जंगल में मौजूद थे। और ओवर द पीरियड ऑफ दीज 13 years बहुत से रेस्क्यूज हो चुके हैं और बहुत से रेस्क्यूज अब भी जारी हैं। अक्टूबर 2012 में 21 लड़कियों को नेगोशिएशन के जरिए यानी प्रिजनर्स के एक्सचेंज के जरिए रिकवर कराया गया। मई 2016, मई 2017, जून 2022 और मई 2023 में 21, 22, 23 बहुत सी लड़कियों को रिकवर किया गया। लेकिन आज भी इन 276 लड़कियों में से 82 लड़कियां ऐसी हैं जिनको ढूंढा नहीं जा सका। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जितनी लड़कियों को रिकवर करा दिया गया है और उनको बाजियाब करा लिया गया है, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जिनके बच्चे हो चुके हैं और आज उन बच्चों को नाइजीरिया में बोको हराम किड्स के नाम से जाना जाता है। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और इन लड़कियों की और इन बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी गई है। अब इस पूरी कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है? 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने समझना है। पहला पॉइंट ये है कि पुलिस ने कितना लेट रिस्पॉन्ड किया। 13 साल से तलाश जारी है। 13 साल में आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप कोई नेगोशिएशंस ही नहीं कर पाए। और अगर देर सवेर आपने नेगोशिएशंस करके ही बच्चियों को बाजियाब कराना था तो ये तो पहले महीने में हो जाना चाहिए था। इतना लेट है आप। आज दुनिया में इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बहुत से लोग अपने फील्ड्स में ऊपर आ चुके हैं, लेकिन लिटरली इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आज दुनिया का निज़ाम नहीं चल रहा। मैं इसलिए कहता हूं कि आज अनफॉर्चुनेटली दुनिया नालायक लोगों से भर गई है। सो पहली चीज़, कभी भी इनकॉम्पिटेंट नहीं होना। अपने फील्ड में, अपने डिसिप्लिन में जो भी आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू बी कॉम्पिटेंट। इतने काबिल हों कि दुनिया आपकी मिसाल दे। नंबर 2, द अदर लेसन यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस कि बोको हराम किड्स ये एक ऐसा स्टिग्मा है कि जिससे उन बच्चियों की ज़िंदगी तो तबाह हुई, लेकिन अब उनके बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह हो रही है। ये है वो माशरा जिसमें आप और मैं ज़िंदा हैं। ये 4 इंच की जो स्क्रीन है, दुनिया इससे बाहर है, और ये जो दुनिया उससे बाहर है ना, वो आज भी 1857 में ज़िंदा है। वो इतनी मॉडर्न नहीं हुई जितनी आप और हम इस इंटरनेट को देखकर समझते हैं। वो थर्ड लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो 2 गार्ड थे जो स्कूल के बाहर से भाग गए जब गन फायर शुरू हुए, ये वो गार्ड्स हैं जिनके लिए सख्त अजाब होगा, क्योंकि इन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, अपनी जान बचाकर भाग गए। 276 बच्चियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए स्कार्ड फॉर लाइफ कर दी, सिर्फ इसलिए कि इनके लिए अपनी जान बचानी ज़रूरी थी। और जो बोको हराम करता फिर रहा आज दुनिया में, जो वहशियाना कार्रवाइयाँ वो दुनिया में कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान होने का फ़र्ज़ नहीं है। और ये आप और मैं ये सब जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि बेशक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये अपने मक़ाफ़ात अमल के बदले पिटते भी उतना ही है। मिसाल आपको दे देता हूँ, आपको खुशी होगी जानकर कि कहानी के शुरू में मैंने अबू बकर शेखाओ का, बोको हराम के लीडर का जिक्र किया था। 2022 में एक पावर स्ट्रगल हुई, बोको हराम के बीच के लीडर कौन बनेगा। अबू बकर शेखाओ ने कहा कि अगर मैं लीडर नहीं बनूंगा तो मैं खुद को उड़ा लूंगा, और उसने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा लिया। जो दहशतगर्द भी हो, जालिमाना कार्रवाइयाँ भी करे, लोगों के बच्चों का अगवा भी करे, दुनिया के सामने अपनी अकड़ और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी करे, और आखिर में खुदकुशी कर ले, वो मुसलमान हो नहीं सकता।